माता रुक्मणी माता रुक्मणी की कथा को हम आत्मसात करने के लिए एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये एक प्लेटफॉर्म जो ये शुरू किया गया और इसके थ्रू हम अपनी जो माता रुक्मणी की जो एक जर्नी है उसको हम आगे अनफोल्ड कर रहे हैं। तो आज का जो एक हमने जो टॉपिक लिया है जिसपे कुछ इतना है नहीं है, बट अगर हम उसको अगर वैसे देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो हमारे को हर तरह से कनेक्ट होता है। और जो हमारे को फीमेल्स का तो फेवरेट चीज है वो है कि फ्री की चीज है। तो जब हम फ्री सुनते हैं ना तो हम अपना पूरे साल का हमें पता होता है इस सॉरी इस मंथ में सेल लगेगी। सॉरी सॉरी इस मंथ में सेल लगेगी, या फिर हमें पता होता है बड़े डब्बे के साथ छोटा डब्बा फ्री, आइसक्रीम के बड़े बॉक्स के साथ छोटा कुछ और फ्री मिल रहा है। तो वो उसकी हमारे को हमेशा ही एक ना क्यूरियोसिटी रहती है और हम भागते हैं उन चीजों के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंगली सेट रखते हैं कि कब सेल लगनी है, और हम अपने पैसों को बचा के रखते हैं कि हम सेल को यूज करें अच्छे से। लेकिन जो प्रकृति ने हमें फ्री की चीजें दी हुई हैं, जो प्रकृति ने इतना भंडार दिया हुआ है फ्री का, उसका तो हमें पता ही नहीं है ना हमारे को। मतलब पता होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें हमने कुछ अच्छी सी कोई सेइंग सुनी, उसको हमने बुक में लिख लिया और बुक बंद कर दी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें कुछ हमने याद ही नहीं एक चीज अच्छी बात को रखा, किसी के साथ हमने शेयर ही नहीं करा, तो वो तो ज्ञान किसी यूज का ही नहीं है। तो प्रकृति ने हमें इतनी इतनी अच्छी चीजें दी है, जैसे कि हवा फ्री की है। कभी भगवान ये नहीं पूछते कि भाई आप कितनी हवा यूज कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन आपने यूज कर ली। पानी, उसके बाद ग्रेविटी। ना, हमने कभी इस चीज को रियलाइज करा है कि हम अदरवाइज अगर ग्रेविटी पुल ना हो तो हम उड़ रहे हो, सारा सामान भी उड़ रहा हो, कौन किसके साथ टकरा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। तो क्या हमने इन सब चीजों के लिए कृतज्ञता करी? कृतज्ञता भी एक ऐसा भाव है जो फ्री का है। फिर अगर आपके लिए कोई सेवा कर रहे हैं या आपके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, क्या हमने उसको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद किया? अगर हम उसको धन्यवाद बोलेंगे तो हमारा कुछ जा तो नहीं रहा। वो एक फ्री का ही चीज है, लेकिन हमारे को उसको एक अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद सनराइज। हम देखिए विटामिन डी की वीकनेस होने की वजह से बॉडी में कितनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन हम 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करते। और कहते हैं कि अगर हम वो कर लें हमारे शरीर में कितनी ही ऊर्जा हो जाए। और वो उस टाइम जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो शीतल होती हैं। अगर हमारे को लगता है कि हम ज्यादा जल्दी नहीं उठ पाते तो हम 6 बजे 6:30 बजे तक उठ सकते हैं, और उस फ्री की सनलाइट का हम यूज कर सकते हैं। और फिर सूर्य के प्रकाश से क्या होता है कि सारी धरती के ऊपर प्रकाश और सारे पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। फिर जो उसके बाद रात, प्रकाश, रात का जो तारे होते हैं, जो चंद्रमा दिखते हैं, आप उस टाइम रेस्ट कर सकते हो। तो वो भी आपको फ्री का हर एक चीज आपको देखिए, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक देखें, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है हमारे को। अगर हमारा दिल कर रहा है तो अपनी बॉडी को फिट रखने का, हमारा दिल कर रहा है गुनगुनाने का, कुछ गाना गाने का, कुछ डांस करने का, तो ये सब चीजें फ्री की हैं। और ये सब हमारे को अवेलेबल है, सिर्फ हमारे को एक एफर्ट करना है कि हम इन चीजों को यूज कर सकें। प्रसन्न रहना। तो प्रसन्न रहना, अगर हम कहें कि खुश रहना चाहते हैं, तो खुश आपको कोई बाहर से कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आप अंदर से अगर अपने आप को आपने हर एक चीज आपको आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, हर एक चीज में आप अच्छा ही ढूंढ रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर से भी प्रसन्न दिखाई दोगे। अगर आप अंदर से स्ट्रेस है आपको, आप मूवी एंजॉय कर रहे हो और आप अंदर से दिमाग आपका कहीं और घूम रहा है, तो आप कैसे प्रसन्न रहोगे? तो प्रसन्न रहना भी फ्री है। तो ये सारी चीजें जो प्रकृति की इतनी सुंदरता है, अगर हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो हम रास्ते में कितना ब्यूटीफुल देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे बैग में है, तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई एआई क्रिएटेड नहीं है। ये सच में कहीं ना कहीं तो सुंदरता है ही है ये। तो ये सब हम फ्री में इसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद गले लगाना, कि जब ये गले लगाना साइंटिफिक भी है। अगर हम अपने पेट्स को गले लगाते हैं, अगर हम गौशाला जाते हैं तो गाय को गले लगाते हैं, या हम बड़े पेड़ पौधों को गले लगाएं, तो वो हमारी नेगेटिव ऊर्जा को खींच लेते हैं। और हमारे को एक इतना अच्छी फीलिंग आती है कि हम अगर उस चीज को प्रैक्टिस करें तो हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं।
हम ये अब जो उन फ्री की चीजों से, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिससे कि हम अपनी अलमीराज और अपने घर भर रहे हैं, अब हम उसकी बजाय हमें अब अपनी आत्मा को भरना है। अपनी आत्मा को हमें और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करना है प्रकृति की फ्री चीजों को यूज करके। सो थैंक यू सो मच। आज मुझे लगा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने कहा जरूर डिस्कस किया जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी ने ऐड करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे सेशन के बाद, है ना? कि अगर हमारी लिस्ट और लंबी हो सकती है तो हम वो भी कर लेंगे, राइट? अब हम प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमात्मा, हम सब श्रद्धा, प्रेम एवं खुले हृदय, हे परमात्मा, हम सब श्रद्धा, प्रेम एवं खुले हृदय से पवित्र ग्रंथ, यानी कि जो माता रुक्मणी का ग्रंथ है, उनका श्री रुक्मणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम, द डॉन ऑफ एन एरा से जुड़े। माता, आपकी डिवाइन पावर को हम सब सेशन में इनवाइट करते हैं। सत्य, धैर्य, दिव्य चेतना, संस्कारों एवं बिहेवियर पैटर्न्स का हमारे में ज्ञान बढ़े। यह ज्ञान हमारे भाव, हमारे अनुभव, हमारे विचारों में, वाणी, कर्मों, संबंधों में प्रकट हो, और जीवन में, हमारे हृदय में प्रेम, समर्पण, करुणा, आत्म जागृति आए। माता, इस ग्रंथ के थ्रू हमें गाइड करें और हमें ब्लेस करें, ताकि हम, हमारा हार्ट चक्र स्पंदित हो और हमारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो। जो सत्य हमारे लिए है वो हमारे भीतर जागृत हो। हर क्षण, हर परिस्थिति में हम सब निर्मल, कोमल, मासूम रहें, और हम अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ और अपनी आत्मा के साथ सदा जुड़े रहें। माता एवं श्री कृष्ण जैसे आप कण कण में विराजमान है, हमारी अवेयरनेस का भी विस्तार हो तो, और हम सब वननेस, oneness with Mata Rukmani and Shri Krishna, oneness with love and light, oneness with प्रकृति और आत्मा के साथ। आइए इस यात्रा में जुड़े और पूर्ण चेतना में रहकर हर क्षण का अनुभव करें। आइए हम रुक्मणी जी की यात्रा के साथ जुड़े और अपने नए नए अनुभवों को अपने लाइफ में, अपने जो हमारी जो जीवन यात्रा है उसमें समझें कि माता रुक्मणी का ये ग्रंथ जो हमारी लाइफ में आया है ये हमें क्या सिखाना चाहता है। कल हमने करा था कि कैसे उद्धव जो है मालिनी की लाइफ में आए और उन्होंने मालिनी को एक नए जो सेकंड चैप्टर जो है हमारा सियर ऑफ विदर्भ, उन्होंने बताया कि वो दादी को मिलने जा रहे हैं, जो एक काफी ओल्ड लेडी थी, उनको वो दादी कहते थे, और उनके लिए जो उनकी मदर ने स्वीट्स बनाई थी वो भी उनके लिए वो लेके जा रहे थे। तो वो बता रहे हैं कि वो, उनको वो भविष्य देख सकती थी, और वो माता फिर वो जैसे दोनों सैर करते हुए, वॉक करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने मालिनी को बताया कि वो भविष्य देख सकती हैं, वो माता रुक्मणी के काफी क्लोज हैं, और वो माता रुक्मणी की उन्होंने कई ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने आपस में उनकी कन्वर्सेशन हुई है, आपस में उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने माता रुक्मणी को से उन्होंने उनको और नई डायरेक्शन दी है। तो वो जिस तरह से उद्धव उनको मालिनी को बताता जा रहा था, तो मालिनी जो थोड़ी देर पहले बड़ी खुश थी जाने के लिए, तो उसको एकदम से लगता है कि शायद ये वही आ, है जिनके बारे में उसकी मदर ने बताया था, कि किस प्रकार से माता रुक्मिणी जब वो बिल्कुल यंग थी, उन्होंने कंस की आत्मा को उन्होंने किस प्रकार से शांत किया था। तो जब उनको लगा कि ये शायद वही भविष्य, वही साध्वी है जो भविष्य बताती हैं, तो एकदम से उनके कदम रुक गए। तो उद्धव ने को लगा कि शायद कुछ कारण है, तो उसने पूछा क्या तुम्हें डर लगता है? तो वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला, बट उद्धव ने कहा कि हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो काफी ओल्ड लेडी थी, सारे उनके फेस पे, उनकी चीक्स पे काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी,
और अच्छी, मतलब जैसे उनकी बॉडी अच्छी हेल्थ थी, अपनी बेटी के पास आई हुई थी वो। और फिर वो जब उनको मिले दोनों, तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उनको स्वीट्स दी। तो फिर वो बताने लगी कि वो अपनी बेटी के पास अक्सर आती रहती है, और जो उनका जो दामाद है, जो उनका सन इन लॉ है, वो ज्वेल्स का काम करता है, रतन रत्न से जुड़े हुए, रतन के, हीरे के, मोती का, वो कुछ ना कुछ ज्वेलरी के पीसेस बनाता है। तो जब उन्होंने बताया कि वो कटिंग करके जेम्स की ना उनको पूरे पीसेस में जो जोड़ देता है, तो फिर उनको वो ज्वेल्स दिखाने के लिए वो उठी। तो जैसे ओल्ड लेडी जैसे होती है ना, वो कहती है कि मैं, भाई मेरे से ज्यादा चला नहीं जा रहा, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे चल चल सकी तो मैं तो तुम्हारे को दिखाती हूँ। तो वो अंदर गई और वो तो प्यारे प्यारे ज्वेल्स के पीसेस लाई और उन्होंने उनको दिखाया। तो दोनों देख के बहुत हैरान, मालिनी भी और उद्धव भी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही प्यारा है। तो वो दादी कहने लगी कि ये जो श्यामंतक श्यामंतक मणि, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। तो जो उद्धव था, उसने अपनी जो जो भी विदर्भ से सब आए हुए थे, उन्होंने माता रुक्मिणी के बारे में सब जो कथाएं और उनकी सारी लीलाओं के बारे में सुना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि दादी, आपको श्यामंतक मणि के बारे में पता है? तो तब दादी ने कहा कि श्यामंतक एक ऐसी मणि है जिनके आगे बाकी सारे रत्न फीके। तो फिर वो बताने लगी उनके बस श्यामंतक मणि के बारे में कि दादी को कैसे पता है। तो वो सारी उसकी कथा बताने लगी कि जब माता रुक्मिणी का विवाह अभी श्री कृष्ण से होना था, उनके भाई ने, जो रुक्मी है, उन्होंने माता रुक्मिणी का विवाह जो अपने मित्र शिशुपाल के साथ उन्होंने करा था कि भाई इनके साथ आपका विवाह होगा। पर उन्होंने बचपन से वो श्री कृष्ण के साथ, माता रुक्मिणी इतनी ज्यादा कनेक्टेड थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखा कि आप मुझे आके लेके जाओ। और जब वो माता पार्वती की पूजा करने गई और उनका, उनकी सारी मतलब उस समय जो वो पूजा अपने विवाह से पहले करने गई, तो वहां पर श्री कृष्ण आए और उनको वहां से ले गए। तो उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह होना था, उससे पहले माता रुक्मिणी इन्हीं साध्वी के पास गई। तो अब वो साध्वी बता रही हैं कि माता जो है वो नारायणी का अवतार है। मतलब वो ओमनी प्रेजेंट भी है और ओमनीशिएंट भी है, यानी कि उनको हर चीज के बारे में ज्ञात है, कुछ भी नॉलेज हो, और वो हर जगह वो विद्यमान है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि माता रुक्मिणी उनके पास आई और कहने, तो अपना प्रश्न ही उन्होंने रखा। लेकिन ये जो भविष्य बता रही थी, उन्होंने, दादी ने कहा कि माँ, आप जिनके बारे में सोच रही हैं, जिन फीमेल्स, जिन स्त्रियों के बारे में, वो आप उन सबको जानते हो और वो सब आपकी प्रिय हैं। तो इसमें जो बात हो रही है वो है कि माता रुक्मिणी को पता था कि यदि नहीं, सॉरी, कि उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होगा, तो उसके बाद केवल, जैसे श्री राम की तो एक ही पत्नी थी, बट श्री कृष्ण और काफी ऐसे जो हैं फीमेल्स, उनके साथ उनका विवाह होगा। तो वो अपना एक, जो उनके अंदर एक कुछ प्रश्न थे या दुविधा थी, तो वो क्लियर करने आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो सब आपकी तो विभूतियां हैं, वो सब आपके ही अंश हैं। वो किसी ना किसी जन्म में श्री कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे। तो आज उन्होंने जन्म लिया है ताकि वो श्री कृष्ण के साथ रह सके। तो वो एज उनकी पत्नियां ही उनके साथ रह सकती हैं। तो आप तो उन सबको इतने अच्छे से जानते हो और इतना प्यार है आपके अंदर उन सब के लिए, तो आप किस बात के लिए घबरा रहे हो? तो ये बात हो गई। तो जब माता रुक्मिणी का विवाह हो गया श्री कृष्ण के साथ, तो श्री कृष्ण ने बकायदा माता रुक्मिणी की अनुमति ली कि यदि मैं आगे विवाह करूंगा तो आपको इस बात पे कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि वो सब मेरे भगत है, जो कितने कितने ही सालों से, कितने जन्मों से मेरी पूजा करते आ रहे हैं। और आज ये जो, क्योंकि श्री राम के समय तो मैंने एक ही पत्नी थी, अब जो है उनको मतलब मौका मिला और अब वो मेरी पत्नी के रूप में वो सब आएंगे। तो माता रुक्मिणी कहती हैं कि जब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि ठीक है, आप ये कर दीजिए, पर आप मुझे भी इस बात की अनुमति दीजिए कि मैं कोई भी, मतलब मुझे कार्य, जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ,
मैंने अवतार लिए जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं माता सीता के जब मैं अवतार में आई, तब तो मैं अपना कुछ ना कुछ कार्य करती रहती थी। मैं जब वो उनका विवाह हुआ, जब उनका जन्म हुआ, तो वो अपने पिता के साथ सब जगह जाती थी, क्योंकि बड़ी पुत्री थी। सब लोगों से मिलना जुलना, जंगल है, जंगल क्रॉस करके जाना है, गांव में जाना है, बहुत मतलब काफी यात्रा करनी है। तो उनको हर चीज के बारे में ज्ञान था। और जब उनका विवाह हुआ तो कुछ समय के बाद उनको वनवास हो गया। तो फिर उनको मौका मिला लोगों के, जो आम लोग हैं उनके बीच में जाने का। जो जंगलों के बीच में कई ऐसे लोग जाते थे जहां तक पहुंचना ही मुश्किल था, तो माता उन सबके बीच में गई। वहां पे जितने पेड़ पौधे थे, जितनी जड़ी बूटियां थी जिनके बारे में पता ही नहीं था, वो सब माता ने वहां के लोगों को बताया। जो जानवर थे उन सबके साथ माता का बचपन से ही एक वो कर लेते थे, वो कन्वर्सेशन या उनके साथ वार्तालाप। तो वो उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जब वो रावण के उसमें रही, तब भी वो अशोक वाटिका में रही, तब भी वो नेचर में रही। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे अलग से महल चाहिए। वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के बीच में ही रही वहां पे। और फिर जब वो उनका जब लव और कुश का जन्म होना था, तब भी उन्होंने, जबकि हमने पढ़ा है कि भगवान ने उनको अपने राज्य से निकाल दिया, बट ऐसा नहीं था। ये माता सीता की अपनी पर्सनल चॉइस थी। क्योंकि उनको लगा कि उस समय अयोध्या इतना ज्यादा एडवांस हो गया था, इतना ट्रेड हो गया था, लोग इतने ज्यादा, उनके, जब आप ज्यादा मॉडर्न हो जाओ, जब आप ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, तो उनके हृदय जैसे कहते हैं पत्थर के जैसे हो जाते हैं, उनमें भावनाएं नहीं रहती। तो ये माँ ने कई चीजों को खुद एक्सपीरियंस भी किया था। तो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं अपने बच्चों को जड़ों से कनेक्टेड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको पेड़ पौधों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, जानवरों के बारे में ज्यादा पता हो। क्योंकि अगर आप इन चीजों से कनेक्टेड होगे तो आप लोगों की फीलिंग्स को आप समझोगे। आपके अंदर एक एम्पैथी की फीलिंग आएगी। ये नहीं कि अगर कोई परेशान है तो आप सोचो कि अपने किसी, आपने आगे जो आपके लिए काम करता है, आप उसकी ड्यूटी लगा दो, आप खुद उसको समझोगे। तो तब भी माता जो है लव कुश के समय वो वहां पर रही। तो अब माता रुक्मणी कह रही है कि मेरे से, मैं काफी देर तक, मेरे से महल में मैं नहीं अपना जीवन सारा निकाल सकती, मुझे लोगों के बीच में जाना है। बचपन में भी वो अपना महल छोड़ के लोगों के बीच में जाती थी। तो तब उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको इस बात की अनुमति दी कि आप मेरे से कुछ नहीं पूछोगे, मैं लोगों के लिए, भलाई के लिए कोई भी कार्य करूं तो वो मेरे को आप मतलब जाने देंगे। तो ये आपस में दोनों के बीच में, जबकि हम ये कहें कि ये नारायण नारायणी का रूप है, फिर भी तो उन्होंने एक दूसरे से अनुमति दी और एक प्रॉपर चैनल और हर चीज को उन्होंने उस चीज को प्रॉपर ढंग से किया। सो है ना, हम एक बार इस चीज रीड कर लेते हैं यहाँ से। वी वॉन्ट बी लॉन्ग मालनी, यू विल एंजॉय मीटिंग दादी। आई कंसेंटेड एंड वी वॉकड। He began to describe this woman. She is ancient. She's full of stories. I'm sure she won't let us leave without telling us one. She used to come from time to time visit her daughter, but she hasn't traveled in a long while. So it is an unusual visit. I nodded. Truthfully, it didn't matter to me where we were going or to whom we are visiting, so long as we could be together. She is known as the seer of Vidhal. He continued with a small laugh. I don't know why she's called that, but we will find out. At the sound of that name, my heart speed up. I stopped walking. She's the woman of whom my mother often spoke. Seeing her would bring my up memories of my mother. I couldn't go. I can't see her, Udhav. I mumbled. Why? He asked in surprise. I can't explain. Why? Are you scared because I said she is a seer? I shook my head. We won't stay long, and I will have you back home very soon. But in the end, my attraction to him won out, and I couldn't give up this opportunity to spend time alone with him. So I smiled and replied, just a short visit then. So when we arrived at our destination, I was taken aback by the appearance of the woman. She indeed looked ancient with deeply lined cheeks and forehead. She was short, stout, but spry, and her spirit defined the outer expression of
age. Her eyes were lively and she warmly welcomed us. My mother had repeated to me many stories she had heard from this woman, but she has never described her. She motioned us to sit down, and after handing her the package of sweets, Uddhav willingly complied, and I had no choice but to follow. So I wanted to leave, but yet I stayed because of Uddhav. My family came from a long line of gem cutters, makers of jewelry. My daughter married into this family, and I come to visit her. That is where my aging feet cooperate. We chatted about one thing and the other. Then she went to the room, brought two jewels. My son-in-law is using these to make hair ornaments for Mata Rukmani. They are beautiful, I exclaimed. Never had I seen such exquisite gems before. She smiled. They are nothing as compared to Siamak gems. You have seen that gem? Asked Uddhav in surprise. It was known to be the magical gem that could produce gold. She nodded. It is a long story, but I will tell you. There is nothing I enjoy more than sharing stories of Mata Rukmani. She started to narrate. Before our Rajkumari got married, she came to me in Vidarbha. She knew that Shri Krishna would come and that she would be spared from the arranged marriage with Shishupal Maharaj. But she also knew that she would not be the only wife of Shri Krishna and that this was something she had to consider. When she came to me, she didn't bring up the subject, but I knew it was on her mind, and so I advised her, Rukmani, look into your heart and see who these other wives are. They are already known to you and beloved by you. Am I right? Dadi paused and then asked with a small laugh, who am I to say this? There is nothing she didn't know, but she liked to think of me as the seer of Vidarbha, and I played that. So after they were married, Shri Krishna built Rukmani the most beautiful palace on an island in the sea off the coast here, which is the royal residence, as you know. But she felt confined and wanted freedom. So Shri Krishna, on the other hand, felt the call of some of the devotees and knew that their past actions had earned them the position of being their wives, of being his wives. He had to seek Mata Rukmani's permission, and so he came to speak with her, but he was a little anxious. She would have to agree before she could take additional wives, but she also had to get his permission for something she wanted to ask. So there was a little conscious. He spoke first and told her that although in their previous incarnation she had been the only wife, it would be different this time. She nodded and then replied that she also had a request to make, that this she is not confined to the palace or to any royal duties. In her past birth, she left the palace, traveled freely throughout the forest. Now this time she would not wander in the forest, but would wander through the markets and villages among the people and free of all the interferences. He promised her total freedom and said that he would never question any of her action, and she agreed that he could take as many wives as he wanted. So both of them एक दूसरे के लिए पूरा उन्होंने अपने आप को पूरी फ्रीडम दे दी, क्योंकि उनके लिए उनके भगत और उनके उपासक जरूरी थे, और माता के लिए जो इतने इतने लोगों की जो उनकी जो लाइफ उनकी चल रही थी, जो वो उनके अंदर इतना कोतूहल और इतना जो अंदर उनके अंदर हर नो लाइफ जो सेम सेम पैटर्न्स जो चल रहे थे, जो आगे से खत्म ही नहीं हो रहे थे, तो वही पैटर्न्स आगे मदर अपनी डॉटर को दे रही थी, वो अपने बच्चों को दे रही थी। तो उन पैटर्न्स को खत्म करने के लिए माँ को अब लोगों को मिलना था और विलेजेस में जाना था और अपने आप को इन उस चीज में उनको अपना पूरा एफर्ट्स करने थे।
तो अब वो दादी जो है वो सारा कुछ उन्होंने बताया, तो अब वो बता रही हैं कि जो हम स्यामंतक मणि के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए बहुत ये जानना जरूरी है कि जो जामवंत थे, जो श्री राम के टाइम में जो योद्धा थे जामवंत, वो बहुत ही शांत थे, पर वो इतने स्ट्रांग थे कि मतलब वो किसी भी कोई भी युद्ध होता था, कुछ भी था, वो सब हर हर समय हर उसमें विजयी होते थे। तो जब श्री राम उनको मिले, सुग्रीव को, और उनकी आर्मी बनी कि उन्होंने रावण का वध करना है, तो उस समय क्या हुआ कि जब कोई बड़ा और थोड़ा सा एज हो जाता है, कोई योद्धा या कोई भी, तो आप उसको आगे फ्रंट पे नहीं भेजते। आप उसे कहते हो कि आप पीछे रहो, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप आना। जैसे कि हम सपोज करें कि अगर कोई अ, कोई कोई अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, और अगर वो किसी एग्जीबिशन में गया है, वहां पे सब बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, और अंदर से उसका भी दिल कर रहा है पेंट करने का, तो सब उसको क्या कहेंगे कि आप तो इतने बड़े पेंटर हो, आप सबको गाइड करो, आप देखो, आप उनको बताओ। पर अंदर ही अंदर उसके अंदर वो जलन और वो चीज आ रही है कि मैं कब पेंट करूंगा, मैं कैसे अपने आप को, जो मेरे अंदर पेंटर बैठा है, जो मेरे अंदर एक वो मतलब पेंटर के लिए एक जो उत्साह है, उसको मैं कैसे निकालूंगा। तो वैसे ही जामवंत जी के लिए था कि वो अपना उस समय वो लड़ ही नहीं पाए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनके अंदर उस वीरता का ना अहम आ गया कि मैं इतना वीर हूँ और मैं लड़ ही नहीं पाया हूँ, मैं मतलब मैं अपना युद्ध कौशल ही नहीं दिखा पाया। अगर वहां पे अगर अभी भी अगर हम उस युद्ध की बात करते हैं, तो श्री राम और लक्ष्मण जी तो है, हनुमान जी, सुग्रीव, या जो और बिल्कुल उनके क्लोज वाले थे, अंगद, तो उन सभी का ही हम नाम लेते हैं। जामवंत जी का हमने बहुत कम नाम ऐसे लिया या सुना। तो उनके अंदर एक अहम आ गया कि मैं बहुत वीर हूं और मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। तो उस युग से उनके अंदर ये चीज घर कर गई कि, और वो उस चीज को क्रोध उनके अंदर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब जब वो त्रेता युग आया श्री कृष्ण का, वो इस समय भी जीवित थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी श्री राम के समय में। तो वो इतने ज्यादा, वो उनका करेक्टर इतना महान था, तो उन्होंने अभी भी उनके अंदर उतना ही, आप एक चीज को, अगर आप कोई चीज खराब, मतलब आप उसको कोई गलत चीज है और आप उसको बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो आपको कहाँ से आपको शांति देगी, ना आपको अंदर शांति मिलेगी, और ना ही आप उस चीज को बाहर ढूंढ सकते हो। तो वो अपने अपना उन्होंने समय वो मेडिटेशन में, ध्यान में, कभी एक गुफा में जाएं, कभी दूसरी गुफा में, और अपने आप को उन्होंने मतलब सालों साल करी जा रहे हैं तपस्या, बट उनको अंदर से शांति नहीं मिल रही उनको, और उनको लग रहा है कि मैं इस तरह से करके अपना कुछ कुछ तो मैं हल्का हो जाऊंगा, लेकिन उनको ऐसे हो ही नहीं पा रहा था। तो एक बारी क्या हुआ कि एक बारी वो एक गुफा में, जैसे वो अंदर तपस्या कर रहे थे, तो वो बाहर निकले, तो उन्होंने देखा है कि एक बच्ची की रोने की आवाज। तो जब उन्होंने आसपास देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। तो वो उस बच्ची को लेके वो अपने साथ आ गए, और वो बच्ची भी अब उनके साथ ही रहने लगी। तो वो जहाँ तपस्या करते, वो बच्ची भी वहीं अंदर खेलती रहती, कुछ ना कुछ करती रहती। और फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हो रही थी, थोड़ी सी समझदार हुई, तो वो जंगल में से जा जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आती। और अगर कुछ बनाना होता तो जैसे जामुन जी फायर वो आग लगा देते, जैसे पूरा उसका, और फिर वो पका के दोनों वो खा लेते जामवंत भी, और उनका नाम उन्होंने जामवंती रख दिया। तो और इसमें बता रहे हैं कि जब वो छोटी भी थी, तो उनको समय समय पर माता सीता मिलने आती थी। तो दादी ये बात बता रही है कि जामवंती को माता सीता क्यों, क्योंकि एक फीमेल के लिए आप जो उनके अगर फादर फिगर हम लें जामवंत जी को, तो वो तो मेल थे, वो उसको क्या समझाते। तो माता उनको समय समय पर आके उनको समझाती, उनसे बातें करती, उनको नई नई चीजें बताती, तो उनको भी माँ के प्रति बहुत ही प्यार और एक स्नेह की भावना होगी। तो जब दादी ने बताया कि माता सीता आके उनको बताती, तो दोनों, मालिनी और उद्धव दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते हैं और वो कह रहे हैं माता सीता कैसे आ सकती है इस युग में, वो तो कब से उन्होंने तो धरती में समा गई थी, और उनके पश्चात तो श्री राम भी समा गए, और आप कह रहे हो कि माता सीता आती है। तो उन्होंने कहा कि वो नारायण का रूप है, वो केवल एक लीला करने आए थे। वो एक सिर्फ उनका अगर हम कहें, वो एक उन चेहरा ऐसा लेकर आई थी कि जो माँ सीता को सिंबलाइज करता था। तो क्योंकि जामवंती के लिए भी अगर वो आपने देखो धरती पे आना है, तो आपको एक इंसान के रूप में ही आप अपना शरीर लेके आ सकते हो। तो वो आके केवल उनको ये बताती थी। तो दोनों ने फिर दादी की कथा सुनने लगे। तो फिर वो दादी ने कहा कि ये
जो जामवंत की कथा है, ये हम इसको भी हम कुछ समय के लिए यहाँ पर पॉज देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम नेक्स्ट एक और कथा जो है, मेन जो स्टोरी लाइन चल रही है वो है श्यामंतक मणि के बारे में। तो एक हमने हमारी हो गई, जो हम जामवंत जी के साथ हैं। दूसरी कथा में वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के ही जो उनकी पूरा उनका महल था, वहां पर कितने ही मंत्री काम करते थे, लेकिन एक उनमें थे वो थे सत्रजीत। वो सत्रजीत जो है वो उनके कोषाध्यक्ष थे। वो सारे उनके रतन मणिया और हीरे और सोना, हर चीज का वो ध्यान रखते थे। बहुत उनको शौक था सोना चांदी का और सब हीरों का। और उनको एक, इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है, ग्रीडी भी थे, लालची भी थे वो। मतलब वो, सॉरी, तो जैसे उनको जितना, जैसे कहते हैं ना, कई बार आपको आपको इतना मिल रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि मेरे पास तो इतना है, और मैं देखो श्री कृष्ण के मैं उसमें राज्य में कार्य करता हूँ, तो वो एक आप उसमें एक सेटिस्फैक्शन आती है। पर वो कहते हैं कि उनका जो ग्रीड थी, एक लालच था, वो कम ही नहीं हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि अब उनके अंदर, जो हमने जामवन जी के बारे में पढ़ा, उनके अंदर क्या था, वीरता का है, वो उनके अंदर घर कर गया था। सत्रजीत के बारे में हमने क्या है, वो उनके अंदर लालच भरी हुई है। और कई ऐसी आपकी क्वालिटी, कई आपकी ऐसे ट्रेड्स होती हैं, कई आपके ऐसे गुण अवगुण होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। अगर उनको ब्रेक ना किया जाए तो वो आगे आगे और बढ़ते जाते हैं और ज्यादा होता जाता है वो चीज। तो यहाँ पर जो है सत्रजीत के बारे में वो बता रहे हैं कि वो भी जो श्री कृष्ण के उसमें कार्य करते थे। अब श्री कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने उनके इस चीज को, इस अहंकार को, इस लालच को खत्म करने के लिए उन्होंने एक लीला रचाई। एक बार ही सत्यजीत जा रहे थे, तो वो सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत उनकी पूजा अर्चना और प्रार्थना करते थे। तो एक बार ही जब वो जा रहे थे तो उनको एक मणि मिली, और वो थी श्यामंतक मणि। जब उन्होंने वो देखी तो वो सनलाइट में और भी ज्यादा प्रकाशमान हो रही, बहुत ज्यादा चमक रही। तो उनको उन्होंने उठा लिया मणि को, और बहुत खुश हो गए कि ये तो सूर्य देव की मेरे पे कृपा है, उन्होंने मेरे को एक पर्सनल एक उपहार दिया है ये मणि, और ये तो अब मेरी है। तो अब उन्होंने जब मणि देखी, अब आपको, और ऐसी मणि तो कभी देखी ही नहीं किसी ने, ना सुना इसके बारे में। तो वो उसको मणि को, जो दादी जो स्टोरी बता रही है, उनका जो दामाद था वो, क्योंकि वो हीरे इन्हीं का ही काम करता था, तो उसको सारी पता थे, परख थी। तो उसके पास लेके गए सत्रजीत। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सच्ची में मणि है या केवल एक कांच का टुकड़ा है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक मणि है। तो वो मणि लेके फिर वो श्री कृष्ण को उन्होंने दिखाई कि देखो प्रभु, सूर्य देव ने मेरे पे कितनी कृपा करी है, और उन्होंने मुझे ये मणि उपहार में दी है, ये मुझे मिली है। तो श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप ऐसा करो, क्योंकि उनके तो वो काम ही करते थे। आप जो है ना, आप मथुरा के जो राजा है उग्रसेन, वो श्री कृष्ण के दादाजी भी थे। आप ये एक राजा, देखो एक राजा को ही शोभित होता है कि वो ऐसी मणियां रखे, क्योंकि श्री कृष्ण के पास तो कौस्तुभ मणि थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो मणि है, आप ये राजा उग्रसेन को दे दे। तो सत्रजीत थोड़ा सा वो हो गया, जब आपको, एक तो वो लालची, ऊपर से उसको इन चीजों के साथ प्यार भी बहुत, तो उसने मतलब मना भी नहीं करा और चुप हो गया, और उसको छुपा लिया। और घर जाके भी छुपा के रख दिया कि जब एक चीज के बारे में बात ही नहीं होगी, नजर ही नहीं आएगी, तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और ये मेरे पास ही रह जाएगा। और उसको बड़ा बुरा भी लगा कि श्री कृष्ण ने ऐसे क्यों कहा, कि जब सूर्य देव ने मुझे उपहार में दिए तो मैं किसी और को क्यों दूं। तो अब जो है वो बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गए सत्रजीत। एक बारी उनको किसी कार्य से जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने भाई प्रसेना से बोला, प्रसेन, कि आप इस मणि को हमेशा, अगर मैं ना हो तो आपने संभाल के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, कोई बात नहीं करनी और बताना भी नहीं है। तो वो चले गए किसी कार्य से, तो प्रसन्न ने कहा कि मैं, वो चले गए जंगल में शिकार खेलने। तो उन्होंने कहा अब शिकार खेलने में जा रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ मणि भी साथ ले जाता हूँ। तो वो मणि भी साथ ले गए। वहां पे जैसे कि उनके कर्मों के हिसाब से उनकी वहां मृत्यु हो गई। शेर ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी मृत्यु हो गई। शेर उनकी बॉडी को घसीटता हुआ, कभी आगे से कभी पीछे, नीचे झाड़ियों की आवाज आ रही है और टहनियों की जैसे आवाजें खसखस सारी ऐसे हो रही है, और वो उनको एक गुफा में ले गया।
और पूरी ऐसे ऐसे आवाज हो रही है और वो ऐसे गुर्रा भी रहे हैं। तो और अंदर जो है वो जामवंत तपस्या कर रहे थे। तो उनको इस सारी आवाज से बड़ी वो एकदम से दिक्कत हुई और उनकी तपस्या भंग हो गई। तो वो उठे और वो बाहर आए। उन्होंने बाहर आके देखा तो शेर। तो जैसे एकदम कई बार हम एकदम स्पर ऑफ ए मोमेंट में उसी समय एकदम से कई बार हम एक्शन ले लेते हैं। जबकि कितनी बारी कहा जाता है कि कहीं भी कुछ हो तो एक बारी आप सोचो समझो, उस सिचुएशन को एनालाइज करो फिर एक्शन लो। बट उन्होंने उस शेर को मार दिया। तो और जब फिर वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी भी मरा हुआ है, कि शेर तो उसको यहाँ पे खाने के लिए लेकर आया था। वो हमारे पे अटैक करने तो आया नहीं था, क्योंकि उनको जामवंती का थोड़ा ज्यादा फिक्र थी। तो फिर उन्होंने वहां देखा कि उस आदमी के पास एक मणि पड़ी हुई है, तो श्यामंतक मणि। तो उन्होंने वो मणि उठा के जामवंती को दे दी। अब जामवंती के पास इतने जंगल में तो इतने, जब से वो छोटी सी आई थी उसके पास ऐसा तो कुछ था नहीं खेलने के लिए। तो उसको वो बहुत अच्छी लगी और उसके लिए एक प्रिय वस्तु बन गई। तो वो हर समय उसके साथ खेलती रहती। तो जब सत्यजीत अपने कार्य से वापस आए, अपने राज्य के कार्य से वो गए हुए थे, तो उनको आके पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। और जब उन्होंने मणि ढूंढी तो घर पे मणि नहीं थी। तो वो समझ गए कि वो साथ ही लेके गए। तो वो उस मणि की खोज के ले गए तो वहां पे भी मणि नहीं मिली। अब सत्यजीत को इतना क्रोध आ गया कि वो वापस आया और श्री कृष्ण को बोलने लग गया कि आपने जरूर कुछ करा है, कि वो मेरी मणि नहीं मुझे मिल रही और मेरे भाई की भी मृत्यु आपने करवा दी। तो उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि उनको अपने भाई की मृत्यु से ज्यादा उस मणि के खोने का ज्यादा दुख था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ करा है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ और तुम्हारे लिए मणि ढूंढ के लाता हूँ। तो श्री कृष्ण जाते हैं, क्योंकि ये सारी तो लीला चल रही थी। वो श्री कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने जो जन्म लिया, वो उस समय जो जो भी उनके प्रिय थे, जिनका उनको लग रहा था कि आगे जो उनकी लाइफ है वो अपना आराम से उनको एक मोक्ष मिले और अपना सरलता से उनकी लाइफ जाए, जीने की वो हर समय उसी एक ही भाव में और किसी और चीज को देखे बिना समझे बिना और उसी भाव में कुढ़ते रहे अंदर ही अंदर। तो श्री कृष्ण वहां गए और उन्होंने वहां पे, जब वहां पे गए तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया। तो वो जामवन जी के गुफा के बाहर गए। तो उन्होंने कहा कि ये मणि तो मेरी है। तो जामवंत जो है वो वैसे ही उस अहंकार में और उस अग्नि में उस क्रोध में वैसे ही वो इतने ज्यादा अंदर ही अंदर जल रहे थे कि उन्होंने ये, जबकि वो श्री राम के समय से अभी भी अगर वो जीवित हैं तो उनमें कुछ अद्भुत शक्तियां थी, पर वो श्री कृष्ण को पहचान ही नहीं सके कि ये तो नारायण है। तो उन्होंने उनके साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। और युद्ध होता रहा कितने दिन, कुछ काफी समय तक युद्ध चलता रहा। और भगवान ने कहा कि जब तक वो लड़े नहीं थे श्री राम के युद्ध से, जो उन्होंने लड़ाई नहीं करी थी, युद्ध नहीं करा था, तो वो सारा सारा वो गुस्सा, वो एनर्जी, वो सब कुछ वो श्री कृष्ण ने अपने उस प्रिय भक्त के लिए उनके साथ इसलिए युद्ध करा कि वो अपना वो सारा निकाल सके। कि उनकी उस एनर्जी को कोई और तो झेल पाता ना श्री कृष्ण के अलावा, तो वो उन्होंने इसलिए उनके साथ युद्ध करा कि आप मेरे साथ, आप मेरे ऊपर वो चीज कर लो और अपने आप को खाली कर दो। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई अगर गुरु और शिष्य है, तो गुरु को अगर लग रहा है कि उसका शिष्य अंदर से, उसके अंदर काफी कुछ है जो वो निकालना चाहता है, तो गुरु को पता है कि अगर वो किसी और को कुछ गंदा बोलेगा तो वो तो आगे से उसको छोड़ेगा नहीं। तो चलो तुम मेरे को बोलो, मैं तुम्हारी सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लूंगा और तुम्हारे भीतर से खाली हो जाओगे। तो जामवंत उनके साथ लड़ते रहे बड़े ही समय तक। और फिर जब धीरे धीरे जब उनका अंदर का क्रोध, गुस्सा, अहंकार, वो सब धीरे धीरे जब शांत होने लगा, तो तब उनको भगवान का वो रूप नजर आया और उन्होंने रियलाइज किया। तो वो उनके चरणों में एकदम से गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मेरी बेटी, मतलब जो ये मैंने जो कृत्य करा है उसके बदले में आप मेरी बेटी को आप अपना जीवन साथी बना लो, आप उसके साथ विवाह कर लो, यानी कि आप जामवंती के साथ विवाह कर लो। तो इतनी देर में माता सीता भी जामवंती को उन्होंने कहा कि तुम्हें, माता सीता का हमेशा से ही दिखाया गया एक जामवंती के साथ कनेक्शन। उन्होंने उनको पूछा कि क्या आपको इस रतन से, मणि से प्यार है या आप मेरे साथ करना चाहती हैं। तो
जामवंती इतना ज्यादा भाव विभोर हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो माँ आप ही सब कुछ हो, ये मणि तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो जब जामवंत जी ने श्री कृष्ण को कहा कि आप इनको वरण कर लीजिए, तो तब उनका उनके साथ विवाह हुआ, और उन्हीं के साथ साथ उनको वो जो मणि थी, श्यामंतक मणि, वो भी उनको दे दी। अब जब उनका विवाह हुआ तो कहते हैं कि जब एक देखो सेकंड वाइफ आती है तो उसकी अपनी जो फर्स्ट जो श्री कृष्ण की पत्नी थी उनके साथ कभी नहीं बनती, या एक ईगो इशू हमेशा रहता है, एक हम जिसे कहते हैं। बट यही मेन बात है कि हमने आखिर अपने अंदर ये सारे विचार क्यों इकट्ठे करे हुए हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। जब तक हम उस चीज को एक्सपीरियंस ना करें, हमें कोई भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट बोलनी ही नहीं चाहिए। तो जब जामवंती का विवाह हुआ, तो कहते हैं कि वो जितना श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी, उतना ही वो माता रुक्मणी के प्रति भी थी। और उसका एक कारण क्या था, क्योंकि उनकी माता जितनी उनकी श्रद्धा माता सीता के लिए थी, वो बचपन से ही उनके साथ, उनको कितनी चीजें माँ ने बताई करी, उनके साथ समय बिताया। तो उनको ये रियलाइजेशन अंदर से ही थी कि माता रुक्मणी भी माता सीता का ही रूप है। तो उनकी डिवोशन माता सीता के लिए भी उतनी ही थी। तो एक बार थोड़ा सा और कर ले, है ना, फिर रीड कर लेंगे। एक बार रीडिंग कर लेते हैं, है ना, देन वी विल हैव टाइम फॉर डिस्कशन ऑल्सो। सो वो माता उनको बता रहे हैं कि माता सीता जामवंती को मिलने आती है। तो उद्धव और मालिनी का क्या रिएक्शन होता है? हाउ इज दैट पॉसिबल, इंटरप्टेड उद्धव, श्री राम एंड माता सीता डाइड सो लॉन्ग एगो। डाइड? Dadi asked, is it possible for them to die? Uddhav and I exchanged doubtful glances, but listened as she continued. Now I have to pause that story. अब जो जामवंत के विषय में जो उन्होंने बताया था कि उनके अंदर इतना क्रोध था, पर वो एक गुफा से दूसरी गुफा में अपनी तपस्या कर करके वो सोच रहे थे मैं खत्म कर दूंगा, पर वो नहीं हो रही थी। तो उस कथा को कह रहे हैं कि हम पॉज देंगे and shift to another one. It is a bit complicated, but these two stories are linked together. There is a very important minister in Shri Krishna's government called Satrajit. He is the court treasurer and is a bit too fond of gold and gems, a greedy man, you might say. My son in law has created many pieces of jewelry for his family. Love of wealth is his weakness, and Shri Krishna and Mata Rukmani saw this and helped him overcome his greed. One of Satyajit's redeeming qualities is that he is a great devotion of Suryadev. One day, when he was walking through a field by his home, he found the Syamantak gem lying there, sparkling in the sun with a divine radiance. And he thought it was a gift from Suryadev. Actually, it was our Mata Rukmani who had created that jewel as a part of her and Shri Krishna's Leela. तो वो जो ज्वेल जो किसी के बारे किसी ने सुना नहीं था, जिसके बारे में किसी ने कभी देखा नहीं था, तो वो माता रुक्मणी ने ही क्रिएट करा था to help treasure overcome his greed. When Satrajit found he was beside him, he was very happy. He was sure there is nothing like this on earth and that Surya Dev is favoring him. He brought it to my son-in-law to confirm that it was a natural gem. I was visiting my daughter at that time, and I saw the gem. I knew it was a part of Shri Krishna and Mata Rukmani's Leela. तो वो जरूर इस मणि के जरिए सत्रजीत में चेंज लाना चाहते हैं. So when Satyajit told Shri Krishna what he had found, Shri Krishna suggested that he has given this precious gem to Ugrasen, the Raja of Mathura, who was also Shri Krishna's grandfather and the head of the Yadav clan, but Satyajit refused and perverted that gem, not letting anyone see it. So whenever he had to leave Dwarka, he told his brother Prasanna to guard the gem carefully and not to take it out of the secret place. On one occasion, Satyajit was traveling. Prasanna decided to go hunting, and he, unwilling to leave the gem, he took it with him. But sadly, in the forest, he was killed by a lion, and his body was dragged along with the jewel
to the nearby cave where he thought he could enjoy his meal. But Jamvan happened to be meditating in that cave, and the commotion drew him out of his deep inner absorption. Concerned that the lion might harm Jamvati, he killed the animal, and then noticing the jewel lying on the floor of the cave, he handed it to his daughter. When Satrajit returned from the travel, he heard that his brother had been killed. Thinking of the gemstone, he quickly went to retrieve but found it missing. He was more aggrieved by the disappearance of the gem than by the death of his brother. Recalling that Sri Krishna had suggested that he gave the gem to Ugrasen, Satrajit went to see Sri Krishna and angrily accused him. Shri Krishna knew exactly what had happened because he had created the Leela. But he played along. He knew that the son's karma had determined his death during his hunting expedition, and Shri Krishna had decided to test his treasure, who had too much love for the wealth. Shri Krishna also knew where Jamvant was meditating, and he himself had drawn him to that spot so that he can grant him moksha. He told Satrajit that he himself would go in search of the gem. Shri Krishna went to the spot where the son has been killed and followed the bloody tracks the lion had left, and he went to the cave where Jamvant and Jamvanti were staying. But he went in a disguise, pretending that he has come to fetch the jewel. So when he arrived to the cave, Jamvant's mind was disturbed by the act of killing the lion, and so he did not recognize the Lord. Seeking to protect his daughter and the jewel, which has already fallen in love with, he resisted Shri Krishna's request for the gem and had a fight with him. They battled for days. It was Shri Krishna's way of helping him release the last of his anger. While they were fighting, Mata Sita appeared before Jamvanti and asked, "Is your love for the gem greater than the love for me?" Jamvanti cried out loud, "No, there is no greater love than my love for you." Mata Sita replied, "Then leave this gem and come with me." The young girl immediately followed Mata Sita. So at that moment, the last bit of anger and illusion was released from Jamvan, and he recognized who it was that he had been fighting with. He fell at the feet of Shri Krishna, who has now taken his own form, and he pleaded moksha, asking that his daughter be taken into Shri Krishna's care. That is how Jamvanti became the second wife of Shri Krishna. But I don't know who loves more, who she loves more, who Jamvati loves more, her husband Shri Krishna or Mata Rukmani. She is as devoted to Mata Rukmani as she is to Shri Krishna. So जामवंती का जो समर्पण भाव था वो माता रुक्मणी और श्री कृष्ण के लिए एक जैसा ही भाव था। तो ये नहीं कि अगर वो कहें कि मैं पति के लिए ज्यादा करूं और उनके लिए नहीं, तो वो सेम ही भाव था। सो अब वो बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण वापस आए तो उन्होंने वो ज्वेल जो है आके उन्होंने सत्रजीत को दे दिया कि ये लो, तुम इसी ज्वेल की बात कर रहे थे ना। तो सत्रजीत को उस समय बहुत ही ज्यादा फील हुआ और उसने रियलाइज किया कि उसने कितना कुछ उस लालच में आके अपने जो राजा भी हैं और प्रभु भी हैं उनको बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस गलती की क्षमा के लिए मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तीनों पुत्रियों के साथ आपका विवाह हो जाए। और जो उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी उनका नाम था सत्यभामा। सो अब वो माता रुक्मणी और श्री कृष्ण जो उन्होंने ये पूरी लीला रचाई थी, और ये जो श्यामंतक मणि जो माता रुक्मणी ने बनाई थी, उसका कारण ये था कि माँ ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरा जब आपके साथ विवाह हुआ तो हमने तो भाग के करा, तो मैं तो कुछ लेके ही नहीं आ सकती, तो अब मैं मणि बना रही हूँ, श्यामंतक मणि। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप स्वयं एक लक्ष्मी रूप हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी का ही अवतार है, नारायणी का अवतार है, तो आप इन
पैसे से या वेल्थ से या मणियों से आप अपना क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो उनका उन्होंने कहा मैं इस एक मणि से, उन्होंने जामवंत का भी उद्धार कर दिया, उन्होंने सत्रजीत की सोच भी बदल दी। और उन्होंने कहा कि जो सत्रजीत ने इतने समय से जो अपनी वेल्थ इकट्ठी करी हुई थी, जो इतना उसने पैसा सोना सब इकट्ठे करे हुए थे, वो अपनी पुत्रियों को उसने भेंट स्वरूप वो ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण के दरबार में आ गए। तो जो उसका लालच था, जिस जिस वेल्थ को वो इकट्ठा कर ही जा रहा था, वो उसने खुद अपने हाथों से ही श्री कृष्ण को अपनी बेटियों के साथ विवाह में वो दे दिया। हम इसे बता रहे हैं कि जो जामवंती थी उनका अपार स्नेह था माता रुक्मणी के लिए, लेकिन जो सत्यभामा थी, जो सत्रजीत की बड़ी बेटी थी, वो अपने पिता की तरह उनको जो धन जो वो लेकर आई थी, उनके पिता जो कोषाध्यक्ष थे श्री कृष्ण के दरबार में, तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक ईगो और एक अहम था कि मैं इतना कुछ लेकर आई हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो भी इतना ऊंचे पद पे हैं। तो वो उनके अंदर वो जो भाव था वो स्पष्ट दिखाई देता था। So returning to the palace with the jewel, Shri Krishna gave it back to Satyajit, who was remorseful, and he said to Shri Krishna to keep the jewel and take his three daughters as wives to compensate for the insult. What nobody knows is that before this incident, Mata Rukmani had gone to Shri Krishna and asked him, because of the way of our marriage came to be, I brought no wealth. So I will create a magnificent gem which will bring the daughter of Satrajit to us and his wealth. यानी कि बेटियां भी आएंगी और उनका धन और अपार जो धन इकट्ठा कर रहा है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Shri Krishna had simply laughed and replied, "You say you have brought no wealth when you are wealth itself. What wealth exists that you have not created, my dear?" When Jambati came into palace, she brought humility and a deep sense of service. You think that she was attendant of Mata Rukmani, the way she serves us, but with Satyabhama, the older daughter of Satrajit, who is Shri Krishna's third wife, is it was another matter. She comes from a family that flaunts its wealth and is the very embodiment of pride, and this is the story into itself. तो दादी बता रही है कि ये एक श्यामंतक मणि की एक कहानी है जिसने कितने लोगों को उद्धार कर दिया, कितने लोगों की सोच को बदल दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये माता रुक्मणी की कथा सुनने के लिए और पूरा पेशेंस बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Riddhi. Thank you so much. कई ऐसी स्टोरीज हैं जो कभी सुनी ही नहीं है ना, तो उनको पढ़ के सुन के इतना अच्छा लगता है ना। Amazing, amazing. बहुत अच्छा लग रहा है. Very nice. मन करता है आईज बंद करके सुनो, बस बहुत अच्छा लग रहा है. और आप करवा भी बहुत अच्छा रही हो, पूरा डीप अंदर तक जा रहा है. मुझे खुद थैंक यू पढ़ सो के। मच. अच्छा, आज एक हमारे साथ अभी वो है नहीं है, पर वो कह रहे थे कि थोड़ा सा माता रुक्मणी के बारे में बताया जाए, है ना। तो कल हम थोड़ी देर पहले जो है वो माता रुक्मणी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना, कि कैसे वो उनके जो उनकी स्टोरी थी और कैसे हम माता रुक्मणी के इस ग्रंथ तक पहुंचे। ठीक है जी। कुछ और डिस्कस करना है तो थैंक देखो, यू। ज्योत्सना आपने कुछ बताना है, मानवी, मानवी जी आपने कुछ डिस्कस करना है। आत्मवंदन सभी को। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। मैं ऑलरेडी ये चैप्टर वैसे बुक से रीड कर चुकी थी, पर जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। कुछ और चीजें भी क्लियर हो रही हैं। एक अच्छी जर्नी पे हैं हम। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। बस ये है कि हम इसमें से कुछ अच्छा ही लें, है ना।
एट द एंड ऑफ द हाँ डे जी। अपने में कुछ चेंजेस लेकर आए। हम्म। ठीक है जी। अरे फिर क्लोज करें, है ना मीटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू गरिमा को तो ऑलवेज थैंकफुल, है ना। अरे यू नो थैंक यू सो मच। आप सारा मजे मेंटेन आ रहे आपने हैं। करा हुआ है इतना कुछ। अरे सब मिलके हो रहा है। चलिए कंक्लूड करें फिर, किसी को कोई अभी शेयर नहीं करना तो। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।